भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट किया। सबसे पहले मूल ज्ञान ये दिया कि जो कुछ भौतिक है वो सब टेम्पररी है। ऑल द मटेरियल थिंग्स आर टेम्पररी। व्हाटएवर यू डू, आप इतना भी प्रयास करो, कितना भी उपाय करो, वो जीर्ण होगा, वो क्षय होगा। एनीथिंग मैटर, वेदर इट इज अ बिल्डिंग और एरोप्लेन और बिगेस्ट स्ट्रक्चर और ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो कालांतर में नष्ट होने वाली है। दे कैन नॉट स्टे परमानेंटली, इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक है, जो शाश्वत है, जो आत्मा है, वो आत्मा शाश्वत है, वो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, कोई भी प्रयास से समाप्त होने वाली है। ये भौतिक वस्तु को किसी भी प्रयास से रख नहीं सकते और आध्यात्मिक को किसी भी प्रयास से समाप्त नहीं कर सकते। दोनों इसको रख नहीं सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है। ये पहला ज्ञान। जो भौतिक है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं रह सकता, और जो आध्यात्मिक है वो परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। जैसे मेडिकल साइंस भी आज एग्री करता है, इस बात को स्वीकार करता है कि लगातार हमारे शरीर में नए ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे, एवरी मिनट एवरी सेकेंड न्यू ब्लड सेल्स आर बीइंग फॉर्म, और जो पुराने ब्लड सेल्स है वो मर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा शरीर निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर। हालांकि ये परिवर्तन कभी छोटा होता है तो जल्दी से मालूम नहीं पड़ता है। When it is gradual, we don't realize। जैसे सुबह से शाम होती है, गति घूम रही है लगातार, परंतु क्या आपको मालूम पड़ता है? नहीं है? उस गति के कारण मालूम नहीं पड़ता, हम कस्टम्ड हो गए। आपको एक चक्कर में बैठते हो, झूले में बैठते हो तो मालूम पड़ता है झूल रहा है, राइट? उससे ज्यादा स्पीड से ये घूम रही है, परंतु किसी को अनुभव नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं ये तो स्थिर है, स्थिर होती तो ये सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त नहीं होता, एक कैसा रहा, राइट? इट इज मूविंग, therefore sun is appears to rising and sun is setting, right? Clear? So the changes are continuous। जो परिवर्तन है वो लगातार हो रहे हैं, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहे हैं। और शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा वही बनी रहती। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मन की स्थिति हम देख रहे हैं हर क्षण बदल रही है। अभी एक विचार आ रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा विचार आ रहा है। सो माइंड इज चेंजिंग ऑलवेज, बॉडी इज चेंजिंग ऑलवेज, बिकॉज जितना भी भौतिक है वो बदलेगा। मैटर विल श्योरली चेंज। भौतिक का स्वरूप निश्चित रूप से बदलेगा, एक जैसा नहीं रह सकता। और जो आध्यात्मिक है वो एक जैसा रहेगा। तो आत्मा चूंकि आध्यात्मिक है तो आत्मा का अस्तित्व जैसा का वैसा बना रहेगा। इट विल नॉट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही पदार्थ और आत्मा में अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, मैटर एंड स्पिरिट। विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान ने बताया, इस बात को स्पष्ट किया। भगवान के शरीर की दिव्य क्रांति जिसको ब्रह्म ज्योति कहते, उस ब्रह्म ज्योति से पूरा विश्व ब्रह्मांड दीप्यमान है। उसी ब्रह्म ज्योति के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाश पाता है। सो इट इज सेल्फ एफल्जेंट। इस भौतिक संसार में सारी चीजें अंधकारमय। एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डार्क, इमिटिंग डार्कनेस। आपके ऊपर इतनी सारी लाइट डालो गया, मेरे ऊपर डालो गया है, क्योंकि हम अंधकार को निकाल रहे हैं। इस भौतिक संसार की वस्तुओं से अंधकार प्रकाशित। यदि बाहर की लाइट बंद कर दो तो सब अंधेरा हो जाएगा, है? मेरे और आपके बीच में गहन अंधकार हो जाएगा, राइट? परंतु आध्यात्मिक जगत में सारी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती। वहाँ की चेयर भी प्रकाश देगी, वहाँ का माइक भी प्रकाश देगा, वहाँ के व्यक्ति भी प्रकाश देंगे। एवरीथिंग इज गिविंग लाइट। इसलिए वहाँ पर अलग से किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न तद भासयते सूर्य, न तो वहाँ पर सूर्य की आवश्यकता है न चंद्रमा की। परंतु इस भौतिक संसार में बिना इसके हम देख नहीं सकते। हमारी आंखें कोई काम नहीं करती। आप तभी काम करती है जब एक्सटर्नल लाइट का सोर्स हो, राइट? आंख से हम देखने का गर्व करते हैं, परंतु बिना उसके हम देख भी नहीं सकते। वी कैन नॉट सी until unless there is some external source। भगवान ने यहाँ पर अज्ञान से जकड़े जीवों को उपदेश देते हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक एवं आराध्य के अंदर शाश्वत संबंध स्थापित करना होगा। सो द इग्नोरेंस, ये जो अज्ञान है वो खत्म होगा कैसे? जब आराध्य, भगवान है आराध्य, द सुप्रीम लॉर्ड इज आराध्य, जिनकी पूजा, जिनकी आराधना करनी चाहिए। और हम है आराधक, हम है आराधक, हाँ, हम पूजा करने वाले हैं। भगवान है पूज्य, हम है पूजा करने वाले। ये जो संबंध है भगवान का
और पूजा करने वाले का ये संबंध स्थापित करने पर व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव कर। दिस इज आवर पर्पस, द होल पर्पज ऑफ क्रिएशन इज दिस। ठीक है, जब तक मनुष्य इस बात को नहीं समझेगा, मनुष्य सोचता है मेरे को बनाया गया है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू फाइंड आउट सम मटेरियल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमको चंद्रमा पे जाना है, मंगल पर जाना है, तो नाना प्रकार की अभिलाषा करता है, लेट अस गेट दिस, लेट अस गेट दैट। बट व्हाटएवर यू डू, आप कुछ भी कर लो, जब तक ये आराध्य और आराधक, आराध्य और आराधक, भगवान है आराध्य, हम है आराधक, इन दोनों का जो संबंध है उसको कहते हैं आराधना, उसको कहते हैं आराधना, यानी भक्ति। भगवान और भक्त, भगवान और भक्त, इन दोनों के बीच जो कार्यक्रम होता है उसको कहते हैं भक्ति। उस कार्यक्रम का नाम है भक्ति। उस कार्यक्रम को संपन्न करने पर हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, प्रसन्न आत्मा। क्या होती है? प्रसन्न आत्मा प्रसन्न होती है। हम लोग सब शरीर को प्रसन्न करने में लगे, इसके शरीर को प्रसन्न करने के लिए इतने सारे हमने आविष्कार किया, लिफ्ट बनाया, मोबाइल बनाया, गाड़ी बनाई, प्लेन बनाया, एसी बनाया, हीटर बनाया, जो कुछ भी बनाया शरीर की संतुष्टि के लिए बनाया, शरीर को अच्छा रख सके, राइट। तो शरीर और मन का संतुष्टि के लिए हम काम करते, परंतु ये शरीर और मन दोनों ही भौतिक है, दोनों नष्ट होने वाले हैं। मन भी भौतिक सूक्ष्म है परंतु भौतिक है। सूक्ष्म मतलब इट कुड नॉट बी सी, इट कुड नॉट बी सी। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। इसको देखा नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक है। आप वाईफाई को नहीं देख सकते हो, क्या वाईफाई आध्यात्मिक है? हाँ, नहीं। सो मेनी थिंग्स यू कैन नॉट सी बट दे आर नॉट स्पिरिचुअल, राइट? इट इज मटेरियल। सो द सोल, जो आत्मा है, जो वास्तविक रूप से करता है, जो वास्तविक रूप से व्यक्ति है, उस व्यक्ति का अस्तित्व किसके कारण है? आत्मा के कारण। Who is the living force? सोल। जीवित कौन है? आत्मा। ये शरीर भी क्यों जीवित है? आत्मा के ऊपर के कारण। ठीक है, सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। वर्तमान विज्ञान के पास ये ज्ञान नहीं, इसलिए वो ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट। नहीं तो वो सारा ज्ञान होने के बाद में कोई भी व्यक्ति संतुष्टि और आनंद को प्राप्त करना चाहिए। भाई, यू नो परफेक्टली व्हाट इज व्हाट एंड यू आर डूइंग, सो यू शुड बी सेटिस्फाइड, यू शुड बी हैप्पी। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उनको मूल कारण नहीं मालूम। मूल कारण है आत्मा, और इस आत्मा के स्वभाव के बारे में नहीं मालूम। स्वभाव, द नेचर ऑफ द सोल, नेचर ऑफ द सोल। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नेचर ऑफ द सोल बतला रहे हैं। नेचर ऑफ द सोल, नेचर ऑफ द सोल इज टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, सर्व द लॉर्ड। ठीक है, ये उसका स्वभाव है आत्मा का। जब उस स्वभाव के अनुरूप आप काम करोगे, व्हेन यू विल एक्ट according to the nature of the soul, you will experience satisfaction. We will experience satisfaction when we are acting according to the nature. When we act against the nature of the soul, whatever you do, you cannot experience. कुछ भी करो। तो भौतिक संसार के लोग इसको नहीं जानते, वो सोचते हैं मैं बहुत, कोई सोचता है मैं अच्छे अच्छे भोजन खा करके खुशी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मैं बहुत अच्छा बिल्डिंग बना के खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा पॉलिटिकल पावर से खुश हो जाऊंगा, मैं ज्यादा सेक्स लाइफ से एग्जीक्यूट करके आई विल बी हैप्पी। पीपल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बट नन ऑफ दिस वर्क। इसमें से कोई भी रास्ता काम नहीं करता, क्योंकि ये सब में से कोई भी आत्मा का आवश्यकता नहीं है। जो जीवित तत्व है वो तो आत्मा, शरीर नहीं है। शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, और उस आत्मा का जो जरूरत है, उस आत्मा का जो भोजन है, उस आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव है भगवान की सेवा का। ये स्वभाव है, सभी की आत्मा का स्वभाव है। और जब तक हम इस आत्मा के स्वभाव के अनुसार काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। भले वो कितनी भी प्रगति कर ले, कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ले, कितना भी वो गैजेट्स प्राप्त कर ले, कुछ भी। आज अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, इतने सारा पावर है, इतनी सारी है, सोच नहीं सकते हैं, कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। परंतु वो व्यक्ति भी सुखी नहीं, वो भी दुखी है। मोदी ऐसा क्यों बात कर रहा है, पुतिन क्यों ऐसा बोल रहा है, ठीक है, शी जिनपिंग क्या करेगा, राइट? सो ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड in spite of all the powers and this and that and whatever you think of, उसके पास है, परंतु एक ही चीज नहीं है, satisfaction। एक ही चीज नहीं है,
व्हाट इज दैट? सेटिस्फाइड। और जब तक कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं तब तक कुछ कैसे होगा? हाँ? आप अनसेटिस्फाइड हो करके खुशी हो सकते हो क्या? सुख का अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर। तो भले ही वो ट्रक को महाशय हो, भले ही वो पुतिन जी हो, भले ही वो सी जिनपिंग हो, हाँ? कोई भी हो, वो संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस दोनों का कोई अनुभव नहीं कर रहा है। सबके सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, अपने आप से दुखी हैं। दुनिया को कंट्रोल करने चले, अभी अपने माइक के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दुनिया को कंट्रोल करूंगा। पूछो भाई, तुम्हारे मन पे तुमने कंट्रोल कर लिया क्या? वो तो अभी नहीं हुआ है, तो दुनिया पर क्या करने गए? तो साधु सुखी रहता है क्योंकि साधु ने अपने मन पर नियंत्रण कर। माइंड इज अंडर कंट्रोल। इफ माइंड इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यू कैन परफॉर्म डिवोशन, यू कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो खुशी के लिए एक ही चीज चाहिए, आत्मा के स्वभाव के अनुरूप काम की। आत्मा के स्वभाव के अनुकूल, according to the nature of the soul, you act according to the nature of the soul, you will experience immense happiness। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह अद्भुत ज्ञान यहाँ पर प्रदान किया। यह शाश्वत संबंध आराध्य और आराधक, आराध्य और आराधक। भगवान है आराध्य, हमें आराधक। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, संबंध मतलब रिलेशनशिप। So that relationship, when that relationship is established, that a person feels experience happiness। स्वाभाविक रूप से, भले ही आपके पास नया फैशन आवे नहीं आवे, भले ही आपके पास ज्वेलरी मिले ना नहीं मिले, भले ही आपको बिल्डिंग और संपत्ति मिले या ना मिले, एक की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। They will not distract your mind, they will not, आपका मन विचलित नहीं होगा कि ये नहीं मिला। भगवान शंकर जी को देखिए, क्या उन्होंने कोई रेसिडेंस बनाया? कोई महल है उनका? कोई बैंक में अकाउंट खोला? कहीं का कोई पावर लेके बैठे हैं? इज फुल्ली सेटिस्फाइड। पूरी दुनिया आकर के उनसे वरदान मांगती है, भीख मांगती है। वरदान का मतलब ये भी क्या जी? हाँ, शुद्ध भावना में बोलो प्रभु, ऐसा बड़ा पॉलिश करके नहीं प्रभु मैं तो वरदान मांगने गया, नहीं संतोष प्रभु आप भीख मांगने गया। शुद्ध भाषा में क्या बोलूंगा? भीख मांगने गया। तो सारा संसार भीख मांग रहा है भीख, और वो सबको दे रहा है। उसका सीक्रेट क्या है? भगवान का सेवा में निरत। जो भगवान का सेवा में निरत है वो संतुष्ट रहेगा पूरा। इसलिए वैष्णव आचार्य ने बताया, संसार तारिते शक्ति धरे जने जने। एक आदमी को क्या पूरा संसार को परित्राण कर सकता है? भगवान का भक्त क्या कर सकता है? पूरा संसार को उद्धार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को हम देख के, कैसे प्रभुपाद जी ने लाखों लोग जो भी संपर्क में आए और आज भी उनकी पुस्तकों के संपर्क में आ रहे हैं, उन सब का परित्राण हो गया, सब डिलीवर्ड हो जा रहा है। राइट, हो रहा है ना? तो यह है अद्भुत रहस्य, हमको इसके अनुसार काम करना चाहिए। और यहाँ पर स्पष्ट किया, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। भगवान है शक्तिमान, भगवान है शक्तिमान। हाँ, जो शक्तियों को धारण करते हैं। तो लोग जो कंफ्यूज होते हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, है ये सब शक्तियां ना, ये सब क्या है? शक्ति। परंतु भगवान इन शक्तियों को धारण करते हैं। भगवान शक्तियां कभी शक्तिमान से इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती। एक बात को समझिए, आपके हाथ में आपकी शक्ति है, आपके हाथ में, क्या ये आपकी इच्छा के बिना काम कर सकती है? नहीं। यदि ऐसा होता तो आपको 4 थप्पड़ खुद मारती सुबह उठ करके, कल मेरे को इतना सताया, इतना काम कराया मेरे से, है जेद दनादन, कोई भी परेशान नहीं किया, आप ही परेशान किया ना आपके हाथ को, कि कोई दूसरा आदमी किया। मैं जिद कर सकता हूँ आपके हाथ से काम करो, कर सकता हूँ? नहीं। तो किसने उसको सताया? किसने सताया? आपने सताया ना। तो इसको सबसे पहले तो आपको थप्पड़ मारना चाहिए, 4 खींच के सुबह। मारा क्या आज तक? नहीं मारा। दुनिया को मार दे तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में है। क्यों नहीं मारा? इट इज अंडर योर कंट्रोल। अर्धवाकंदा। तो शक्ति कभी भी शक्तिमान से इंडिपेंडेंट नहीं रहती, इस बात को समझिए। शक्ति कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं। तो ये सब शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां, परंतु ये सारी शक्तियां भगवान शक्तिमान है, उनके अंतर्गत काम कर। दे एक्ट, दे वर्क under the guidance and the instructions of the Supreme Lord Shri Krishna. They are never independent. They are always subordinate. और वे एक पतिव्रता है, वे पतिव्रता, वे एक स्वामी परायण है। तो they never rebel, they never, उनके प्रति विद्रोह नहीं करती कि भगवान से हमने विद्रोह कर दिया है, अब हम भगवान के, ये भौतिक संसार नहीं, आपने विद्रोह कर दिया, नहीं मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ कल से। रघुनाथ प्रभु तुम कौन है? ये भौतिक संसार में हो सकता है, ये
होते हैं। हाँ, परंतु आध्यात्मिक जगत में कोई भी उनसे विद्रोह नहीं कर। सो ऑल द शक्तिस, ऑल द goddesses, they are serving the Lord in their best capacity, always fully surrender, और वो उनकी इच्छा से ही काम कर, वट एवर ही डिजायर। ठीक है, दे नेवर एक्ट independently, they never act independently. This should be understood very well. Hare Krishna. Thank you.